नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिवाकर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम सातदेव में महादेव पातालेश्वर के नाम से सबसे प्राचीन शिव मंदिर है, जो मां नर्मदा के तट पर स्थित है। यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने तप भी किया था, जिसके कारण इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। ये शिवलिंग की स्थापना कब हुई थी, यह कोई नहीं जानता। शिवलिंग का इतिहास युगों पुराना है। यहाँ पर प्रतिवर्ष श्रावण मास में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। क्षेत्र के कई लोग वहाँ पहुँचते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। वहीं लोगों का मानना है कि जो भी भगवान शिव से मांगा जाता है, उसकी मन्नत जल्द ही पूरी होती है। आपको बता दें कि महादेव पातालेश्वर मंदिर की स्थापना के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता। मंदिर में पूजा करने वाले पंडित जी के अनुसार युगों पहले यहाँ भोमदासुर नामक राक्षस का आतंक था, जिसको लेकर सप्त ऋषियों द्वारा यह तप किया गया और भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और भोमदासुर नामक राक्षस का वध किया, जिसका उल्लेख नर्मदा पुराण और शिव पुराण में भी आता है। उसी समय यह शिवलिंग स्वयं पाताल से प्रकट हुआ, इसलिए इसे स्वयंभू कहा जाता है। इस शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कई साल पहले मंदिर निर्माण के दौरान 25 से 30 फीट खुदाई की गई थी, परंतु शिवलिंग का कोई अंत नहीं आया। इसके बाद खुदाई बंद कर मंदिर का निर्माण किया गया। बताते हैं कि यह शिवलिंग जमीन के अंदर कितना है, इसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। और इस शिवलिंग की यह विशेषता है कि शिवलिंग व जलहरी के बीच इतनी जगह रहती थी कि अगर कोई इसमें सिक्का डालता था तो थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ बहुत नीचे से आती थी। परंतु समय बीतता गया, भक्तों द्वारा अनाज, फूल या अन्य सामग्री चढ़ाने के कारण आसपास का गैप कम होता गया, जिसके कारण अब उसमें सिक्के नीचे नहीं जाते। परंतु अगर आज भी इसमें जल डाला जाता है तो वह जरूर नीचे जाता है। लोगों का मानना है कि शिवलिंग व जलहरी के बीच अगर मोटर चलाकर भी देखा जाए तो उसका जल नीचे की ओर जाता है। और यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से अग्नि प्रचलित है, जिसको विभूति अखाड़ा बोला जाता है, जिसकी आग वर्षों से विभूति अखाड़े में है। इसकी विभूति भक्तों को दी जाती है। वहीं लोगों का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से जो भी कोई मन्नत मांगता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह स्थान तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम सातदेव में मां नर्मदा के तट पर महादेव पातालेश्वर के नाम से जाना जाता है। आसपास के लोगों की काफी आस्था है। यहाँ पर समय समय पर धार्मिक आयोजन भी ग्रामीण द्वारा कराए जाते हैं। श्रावण मास में अभिषेक, यज्ञ और पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ भगवान शिव के अलावा दुर्गा जी, भैरव जी, हनुमान जी व गुरु जी की स्थापना कर मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसके कारण लोगों का काफी आना जाना लगा रहता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नवदेव प्रसाद तिवारी है। इस मंदिर में कब से सेवा कर रहे हैं? इसमें लगभग मेरे को हो गया 15 साल के लगभग हो चुकी है, 15-20 साल। इस मंदिर का क्या पुराना इतिहास रहा है? इसका पुराना इतिहास ये है कि ये जो सप्तऋषियों की तपस्वी भूमि थी, यहाँ पर जब भोमदासुर राक्षस ने त्राही त्राही मचाई, उस समय सप्तऋषियों ने तप करके ये भगवान शंकर को प्रसन्न किया और भगवान शंकर ने यहाँ प्रसन्न होकर भोमदासुर राक्षस का वध किया था। इसका पुराण नर्मदा शिव पुराण और नर्मदा पुराण में उल्लेख है। इसका ये इतिहास रहा। यहाँ पर समय समय पे सावन मास का 12 मास अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं और सावन मास में तो पूरे 1 माह निरंतर अभिषेक जारी रहता है। अच्छे कर्मकांड ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक प्रतिदिन निरंतर चलता है। तो क्या बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर इस आजू बाजू के इलाके से काफ़ी लोग, दूर दूर के लोग यहाँ पर आकर अभिषेक करवाते हैं। भोलेनाथ की मनोकामना भी पूर्ण होती है लोगों की। क्या मान्यता रही है लोगों की यहाँ आने पर? यहाँ पर यही मान्यता रहती है, भगवान शंकर से जो प्रार्थना की जाती है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर भगवान का विचित्र रहस्य ये कि आदमी के विचारों से, सच्ची भावना से अगर आदमी उनकी सेवा और मानता करे तो कोई ऐसा असंभव काम नहीं रहा। उनके हर काम संभव होते हैं। ये मूर्ति सप्तऋषि ने तपस्या करी हुई भूमि है और इसी से सप्तऋषि के द्वारा ये भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, पाताल से निकले हुए हैं। क्या तो इसमें पैसे भी डालते हैं, तो सब अंदर जाते थे। पहले दूध भी जाता था, जल भी जाता था, मोटर भी चला करते थे, जल अंदर जाता था वापस। और अब कल गंदा पानी चढ़ा देते हैं
उस गला से गला ठस उसमें हो गया, चिपक गया। तो जल तो अभी भी जाता, पैसे तो बहुत कम जाते हैं उसमें। और ये कई जमाना से, आज से थोड़ी कई इनका बाप दादा कई आजा पर आजा मर गए जब से ही, आज से थोड़ी हजारों लाखों साथ में लगे हैं, पहले से चली आ रही है। ज्योतिर्लिंग पूजन चलता है, उसी के माध्यम से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। तो इस मंदिर को लेकर पुराना क्या इतिहास रहा है? पुराना इतिहास ये रहा है, शास्त्र प्रमाणित ये है उसमें नर्मदा पुराण में कि उत्तर तट के नर्मदा के तट पर पाताल से निकले संत तपोभूमि पर भगवान स्वयं भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ है ना स्वयंभू प्रकट हुए, और यहीं पर सप्त ऋषियों का तप रहा है। यहीं पर 64 योगियों का स्थान है, माँ जगदम्बे का स्थान, हनुमान जी महाराज और हमारे भैरव जी महाराज का स्थान प्रकट किया संतों ने। इसके अलावा श्रावण मास के अलावा और भी गुरु पूर्णिमा पे अन्यथा उत्सव चलते रहते हैं। गणेश उत्सव चलता रहता है, दुर्गा उत्सव, यज्ञ होते हैं शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। दुर्गा उत्सव सभी लोग जुड़े हैं, जी सभी लोग जुड़े हुए हैं।